हम इंग्लिश बोलने में सबसे ज्यादा कहाँ फंसते हैं? प्रेपोजिशंस, राइट? फंसते हैं ना आप भी, स्पेशली तब जब हम किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं आई एम लिसनिंग यू या आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मूवी। ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। इस सेंटेंस में क्या गलत है? यहाँ लिसनिंग के बाद प्रेपोजिशन टू लगाना था और इस सेंटेंस में डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगाना था। देखा, एक जगह प्रेपोजिशन नहीं लगाया इसलिए गलती हुई और दूसरी जगह लगा दिया इसलिए। तो भैया कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, पर फिर भी मैं बोलूंगी कि इस टॉपिक को आप आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि मैं तो हूँ ना। Hey guys, my name is Kanchan and you're watching me on English Connection. आज के इस लेसन में हम वर्ब प्लस प्रेपोजिशंस की सारी कंफ्यूजन खत्म करेंगे। हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस के सही यूसेज, कॉमन मिस्टेक्स विद प्रेपोजिशंस और मैं आपको दूंगी ढेर सारे एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशंस जो सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। पेन और पेपर निकाल लीजिए क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेट्स डाइव इन। लेसन शुरू करने से पहले ये 3 बातें जरूर याद रखें। नंबर 1, डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी। हम हिंदी में कहते हैं मुझसे माफी मांगो। यहाँ से का मतलब फ्रॉम लगता है, पर इंग्लिश में होता है अपोलोजाइज टू मी, नॉट फ्रॉम मी। सो डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी। नंबर 2, फिक्स्ड पेयर्स। कुछ वर्ड्स और प्रेपोजिशंस बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। उन्हें वैसे ही याद करना पड़ेगा, कभी अलग ना होने वाले बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। एक पेयर तो आपने देख ही लिया, लिसन टू। ये सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लिसन कभी भी टू के बिना बाहर नहीं निकलता अगर उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट हो। नंबर 3, द नो प्रेपोजिशन ट्रैप। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है, जैसे हमने देखा डिस्कस। तो इनकी प्रैक्टिस कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा मास्टर लिस्ट। इन्हें ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं हर एक का लॉजिक समझाऊंगी। लिसन टू, किसी की बात या म्यूजिक को ध्यान से सुनना। लोग अक्सर कहते हैं लिसन मी, पर याद रखिए लिसन के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो टू लगाना कंपल्सरी है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू लिसनिंग टू मी? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? She is listening to music. वह म्यूजिक सुन रही है। The next one is talk to और talk with. किसी से बातचीत करना। Talk to ज्यादा कॉमन है, जबकि talk with का मतलब होता है डिस्कशन करना। दोनों सही है, पर talk from कभी मत बोलना। For example, I need to talk to you और talk with you about the new project. मुझे तुमसे नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। Now, apologize to someone for something. किसी से किसी बात के लिए माफी मांगना। यहाँ 2 प्रेपोजिशंस हैं। जिस इंसान से माफी मांग रहे हो उसके लिए टू और जिस गलती के लिए मांग रहे हो उसके लिए फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आई अपोलोजाइज टू एडी फॉर ब्रेकिंग हर टॉय। मैंने एडी से उसका खिलौना तोड़ने के लिए माफी मांगी। नेक्स्ट, शाउट एट। जोर से बोलना या चिल्लाना। अगर आप गुस्से में चिल्ला रहे हैं तो एट लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, डोंट शाउट एट मी। मुझ पर चीखो मत। बिलीव इन, किसी चीज या इंसान में आस्था रखना। हिंदी में हम कहते हैं मुझे तुम पर विश्वास है, पर इंग्लिश में ऑन नहीं इन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन योर पोटेंशियल। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। थिंक अबाउट और थिंक ऑफ, किसी के बारे में सोचना। थिंक अबाउट तब यूज करें जब आप गहरी सोच में हो, लॉन्ग टाइम। थिंक ऑफ तब जब कोई आइडिया दिमाग में एकदम से आए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, डीप थॉट। थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोचो। क्विक आइडिया, कंप्लेन अबाउट, किसी परेशानी की शिकायत करना। जब हम किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन जैसे गर्मी, ट्रैफिक या खाना का रोना रो रहे होते हैं तो अबाउट लगाते हैं, और जब हम किसी इंसान या अथॉरिटी के पास जाकर शिकायत करते हैं तब हम टू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द हीट। गर्मी की शिकायत करना बंद करो। I complained to the manager about the service. मैंने मैनेजर से सर्विस की शिकायत की। Rely on, किसी पर निर्भर होना या भरोसा करना। इसका मतलब है कि आप किसी पर डिपेंडेंट हैं। Rely के साथ हमेशा on लगता है। For example, you can always rely on your family. तुम हमेशा अपने परिवार पर भरोसा कर सकते हो।
रिलाई और ऑन हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स की तरह साथ आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और इंग्लिश कनेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेट फॉर, किसी की राह देखना। हिंदी में हम वेट के साथ का लगाते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड का वेट। इंग्लिश में वेट के बाद हमेशा फॉर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, मैं रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा हूँ। बिलोंग टू, किसी का होना, ये दिखाता है कि कोई चीज किसकी है। बिलोंग फ्रॉम एक बहुत बड़ी गलती है जो इंडियन लर्नर्स करते हैं, हमेशा टू कहें। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर, ये घर मेरे दादाजी का है। सक्सीड इन, कामयाबी पाना। हिंदी में सफल होना के साथ में लगता है और इंग्लिश में भी इन लगाना जरूरी है अगर आप बता रहे हैं किस चीज में सफल हुए। फॉर एग्जाम्पल, he finally succeeded in finding a job, आखिरकार वो नौकरी ढूंढने में सफल रहे। Concentrate on, एकाग्र होना। हम अक्सर concentrate in बोल देते हैं जो गलत है। सही preposition है on। फॉर एग्जाम्पल, you should concentrate on your goal, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अप्लाई फॉर, किसी चीज के लिए अप्लाई करना। जब आप किसी पोस्ट या चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो फॉर लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अप्लाइड फॉर अ न्यू क्रेडिट कार्ड, मैंने नए क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है। लाफ एट, किसी का मजाक उड़ाना या किसी पर हंसना। हिंदी में हम कहते हैं मुझ पर मत हंसो, इंग्लिश में ऑन नहीं हमेशा एट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लाफ एट माई इंग्लिश, आई एम लर्निंग, मेरी इंग्लिश पर मत हंसो, मैं सीख रहा हूँ। अफ्रेड ऑफ, किसी चीज से डरना। सबसे बड़ी गलती अफ्रेड फ्रॉम, इंग्लिश में डर के लिए हमेशा ऑफ का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एडी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, एडी को मकड़ियों से डर लगता है। एंग्री विद और एंग्री एट, गुस्सा होना, नाराज होना। अगर आप किसी इंसान से गुस्सा हैं तो विद लगाइए, अगर किसी की बात या हरकत पर गुस्सा है तो एट लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एंग्री विद रूप, मैं रूप से नाराज हूँ। आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे बर्ताव पर गुस्सा हूँ। आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं टू लर्न इंग्लिश फास्टर। विजिट माय वेबसाइट और डाउनलोड द इंग्लिश कनेक्शन ऐप नाउ। अराइव एट और अराइव इन, कहीं पहुंचना। अराइव टू कभी नहीं होता। छोटी जगह स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल के लिए एट और बड़ी जगह शहर, देश के लिए इन। फॉर एग्जाम्पल, वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली, हम एयरपोर्ट जल्दी पहुंच गए। We arrived in Thailand on December 31st. हम 31 दिसंबर को थाईलैंड पहुंचे। Depend on, किसी पर निर्भर होना। Depend के साथ from या to नहीं लगता, जैसे rely के साथ on लगता है वैसे ही यहाँ भी on आएगा। For example, our trip depends on the weather. हमारा ट्रिप मौसम पर निर्भर करता है। Borrow from, किसी से कुछ लेना। ध्यान रहे borrow के साथ हमेशा from लगता है जहाँ से चीज आ रही है। For example, can I borrow a pen from you? क्या मैं तुमसे एक पेन उधार ले सकता हूँ? Look for, तलाश करना। Look का मतलब सिर्फ देखना होता है, पर जब आप कुछ ढूंढ रहे हो तो for लगाना जरूरी है। For example, I am looking for my keys. मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ। Look at, किसी को देखना। जब आप किसी को देखने को कहें तो हमेशा at लगाएं। For example, look at the whiteboard students. बोर्ड को देखिए students. Wait for, इंतजार करना। Wait के साथ for लगता है, पर await के साथ कुछ नहीं लगता। For example, I am waiting for your reply. I am awaiting your reply. No preposition needed. दोनों का मतलब एक ही है, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अब आते हैं उस पार्ट पर जहाँ 90% लर्नर्स गलती करते हैं। इन वर्ड्स के साथ preposition नहीं लगाना है। Discuss about the plan. No, discuss the plan. Reach at the office. No, reach the office. Marry with her. No, marry her. Enter into the room. No, enter the room. Answer to my question. No, answer my question. I put together a great list for you. You can grab the PDF version by clicking the link in the description below. Test time. स्क्रीन पर 3 सेंटेंसेस आएंगे, आपको 5 सेकेंड्स में fill in the blank करना है। She is smiling dash you, at or on. Does this bag belong dash Addie, to or from? We arrived dash the airport on time, in or at.
आंसर चेक कीजिए। एट, टू, एट। कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताना। प्रेपोजिशंस को मास्टर करने का राज सिर्फ प्रैक्टिस है। आज जो भी सीखा उसे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करें। अब जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।